हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, ऑलरेडी हम 7 क्लासेस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, दिसंबर की प्लेलिस्ट बना दी है। और वैसे भी ये क्लासेस जो है मैं वो सारी क्लासेस जो है यूनिट वाइज जो है वो ऐड कर दूंगी। हर एक यूनिट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उन प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है। उसमें आपके PYQs भी कंप्लीटेड है, उसमें आपकी मैराथन्स भी कंप्लीटेड है, और उसमें अब जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं वो भी मैं साथ के साथ ऐड कर रही हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। यस, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। आज हम कर रहे हैं रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंपॉर्टेंट क्लास है। इस ईयर इस यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, आप लोगों को भी पता है, और हर साल जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आज हम अच्छे से करेंगे रोस्टो की स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि रोस्टो ने कितनी स्टेज दी है इकोनॉमिक ग्रोथ की, 5 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, कब आई थी ये? इन द ईयर 1960। ओके, 5 स्टेजेस के बारे में रोस्टो ने मतलब बताया है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में। पहले मैं आपको एक एक करके अभी पूरा बता देती हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस है, फिर इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला कि क्या है? एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। एक सेकेंड। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। और ट्रेडिशनल सोसाइटी से आप कहाँ, आपकी ग्रोथ कहाँ होगी? आपकी होगी स्टेज प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। ये आपको पता भी होगा, डायरेक्टली इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका टेक ऑफ। टेक ऑफ के बाद क्या होगा? टेक ऑफ के बाद होगा ड्राइव टू मैच्योरिटी। आप पहुंचोगे ड्राइव टू मेच्योरिटी पे। और ड्राइव टू मेच्योरिटी के बाद जो आपकी लास्ट स्टेज होगी वो होगी किस चीज की? हाई मास कंजम्पशन की। ठीक है, ये 5 स्टेजेस के बारे में रोस्टो ने जो है वो बताया है कि इस तरीके से एक जो पर्टिकुलर इकोनॉमी है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिफाइन होती है। कोई भी इकोनॉमी सबसे पहले किस में होगी? एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगी? प्री कंडीशंस क्या होंगी कि इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ करेगी। जैसे एक प्लेन है, वो क्या करेगा? पहले सिंपल खड़ा हुआ है, फिर वो टेक ऑफ के लिए क्या करेगा? कुछ दूर तक चलेगा चलेगा चलेगा, और फिर एकदम से क्या करेगा? टेक ऑफ करेगा। तो वो क्या कंडीशंस होंगी यहाँ पे? वो क्या कंडीशंस होंगी? फिर क्या करेगा? टेक ऑफ करेगा। और टेक ऑफ करने के बाद क्या होता है? एक पॉइंट पे, एक लेवल पे जाके वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो वही ड्राइव टू मेच्योरिटी, और फिर क्या आएगी? हाई मास कंजम्पशन। इन 5 स्टेजेस को हम वन बाय वन अब करेंगे डिस्कस, क्योंकि अब जो है वो थोड़ा डीप में क्वेश्चन आने लगा है, डायरेक्टली सिर्फ स्टेजेस के बारे में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल एक एक वर्ड में सबके बारे में समझें, तो सबसे पहले क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी है। क्या मतलब है ट्रेडिशनल सोसाइटी का? देखो, ट्रेडिशनल सोसाइटी का सिंपल सा मतलब है कि ये करेक्टराइज है कि यहाँ पे क्या होगी? ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या हो रही है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए जो फार्मिंग होती है, और या फिर यहाँ पे क्या हो रही है? हंटर गैदरिंग हो रही है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी है। ट्रेडिशनल सोसाइटी के बाद सेकंड है आपकी प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। सेकंड चीज क्या है आपकी? प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। और सॉरी, आज है ना कोई क्लास नहीं हो पाई क्योंकि गेस्ट भी बहुत ज्यादा थे आज घर में, और अभी भी हैं, बट मैं क्योंकि सुबह से कोई क्लास नहीं हुई थी तो मैं ये क्लास ले रही हूँ, और सुबह से एक भी क्लास नहीं हुई है। सो सॉरी फॉर दैट। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ है हमारी। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ क्या होगी हमारी? कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। साथ के साथ अपने नोट्स बना लेना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंट्री जो है, और जो कंट्री है वो डेवलप करेगी, एक इंटरनेशनल आउटलुक जो है वो डेवलप हो जाएगा। इंटरनेशनल आउटलुक। ओके, नाउ थर्ड। थर्ड क्या होगा? थर्ड हमारी क्या थी? टेक ऑफ। थर्ड हमारी स्टेज कौन सी थी आपकी? टेक ऑफ की स्टेज। तो टेक ऑफ की स्टेज में क्या होगा? ये अब जो शॉर्ट पीरियड होगा ना, इंटेंस एक्टिविटी होगी। इंटेंस एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शहरीकरण जो है वो इंक्रीज होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रेक थ्रू होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं अब आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज भी जो हैं वो आने लग जाएंगी। ओके, नाउ
थर्ड स्टेज के बाद आपकी जो होगी फोर्थ स्टेज, ये सिर्फ वन लाइनर है, ये मत समझना कि बस वन लाइनर में मैं खत्म कर दूंगी, नहीं, अब इसकी डिटेल भी एक्सप्लेनेशन होगी। फोर्थ स्टेज आपकी क्या है? ड्राइव टू मेच्योरिटी की स्टेज है। ड्राइव टू मेच्योरिटी में क्या होगा? ड्राइव टू मेच्योरिटी में आपकी इंडस्ट्रीज जो है अब डाइवर्सिफाई होने लग जाएगी, मतलब सिर्फ लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड गुड्स बना रही है, बहुत सारे गुड्स जो है वो बनाने लग जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट होने लग जाएगी कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर में। कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप किया जाएगा, रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, ब्रिजेस, ये सब चीजें, ठीक है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या किया जाएगा? इम्प्रूव किया जाएगा। अब लोगों की क्या होगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेज के बाद आ गई आपकी क्या? फिफ्थ स्टेज। और फिफ्थ स्टेज क्या है? आपकी एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। सो जो ये स्टेज क्या होगी? अब लोगों की नेसेसिटीज जो है वो तो फुलफिल हो चुकी हैं, अब लोग जो है नेसेसिटीज के परे किस पे जाएंगे? वो जाएंगे अब अपनी लग्जरीज को फुलफिल करेंगे। तो हाई मास कंजम्पशन क्या होगी? जहां पे प्रोडक्शन जो है मास प्रोडक्शन होगा और कंज्यूमर के डिमांड्स को क्या किया जाएगा? फुलफिल किया जाएगा। मास प्रोडक्शन जो है वो क्या करेगी? कंज्यूमर की डिमांड्स को फुलफिल करेगी। ओके, नाउ अब हम स्टार्टिंग से करते हैं, मतलब अब हम डिटेल में करेंगे। ये एक ओवरव्यू देना जरूरी था, एक एक लाइन में बताना जरूरी था, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता हो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी या फिर जो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है वो क्या स्टेज है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली स्टेज से, जो हमारा क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी, और हम क्या कह सकते हैं? प्री इंडस्ट्रियल स्टेज। पॉइंट्स में ही ये मैं बताऊंगी आपको, तो पॉइंट्स में साथ के साथ जो है वो आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसमें होगा कि ये एग्जिस्ट करता था, ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये जो एग्जिस्ट करती थी ना, ये एग्जिस्ट करती थी बिफोर 19th सेंचुरी। मतलब जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल, हमारी कंट्री में तो क्या, ब्रिटेन में आया था सबसे पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उससे पहले इस तरीके की सोसाइटी जो है वो थी ट्रेडिशनल सोसाइटी, या फिर प्री इंडस्ट्रियल स्टेज हम कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये एग्जिस्ट करती थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे क्या होगा? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर लेवल होगा। पहले सिर्फ क्या होता था? एग्रीकल्चर सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ही जो है लोग प्रोडक्शन करते थे, तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर लेवल था। एनिमल हस्बेंड्री थी, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री थी, और सॉरी, और क्या था? फ्यूडलिज्म जो है वो चलता था। फ्यूडलिज्म, एक सेकेंड रुकना बस, यस, फ्यूडलिज्म था। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, इसमें जो था लेवल ऑफ जो टेक्निक था ना, वो बहुत ही लो था। लेवल ऑफ टेक्निक जो था, और जो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, कितनी इकोनॉमी में कितनी चीजें बन रही हैं, वो स्केल भी आपका क्या था? बहुत लो लेवल पे था। इट इज वेरी लो, क्योंकि हमने कहा ना लो था, स्टेटिक था, एक तरीके से ठहराव था वहां पे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम प्रिमिटिव में थे, हम पुराने जमाने में थे, तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लोग जो है वो काम करते थे। इस इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे कि ऐसी इकोनॉमी क्या है? स्टेगनेंट इकोनॉमी है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेग्नेशन है, या फिर स्टेगनेंट इकोनॉमी है, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, ठीक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। ओके, और अब हाई, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें, तो हाई बर्थ रेट रहेगा, हाई बर्थ रेट होगा, और यहाँ पे हाई डेथ रेट होगा, ठीक है। अगर हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन आपकी स्टेगनेंट है, जितने लोग अगर जितने लोगों का बोर्न हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। सो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट विच लीड टू स्टैग्नेंट, सो देयर इज अ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड पॉइंट जो करते हैं, सेकेंड करते हैं हम प्री कंडीशन फेज। हमारा क्या है? सेकेंड इज प्री कंडीशन फेज। क्या होगा आपका? प्री कंडीशन फेज में क्या होगा? प्री कंडीशन फेज में यहाँ पे डेवलपमेंट जो है उसकी नीड आपको समझ में आएगी कि अब देश में आपको किसकी जरूरत है? डेवलपमेंट की नीड है, ठीक है। तो अब जो है इलीट जो क्लास है, वो जो हायर अपर क्लास है, और जो एंटरप्रेन्योर ग्रुप है आपका, वो लोग क्या करने लग जाएंगे? अब वो सोचेंगे किसके बारे में? वो इनिशिएट करेंगे किसको? इन्वेस्टमेंट को, डेवलपमेंट को। ये लोग इनिशिएट करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओके, नाउ और क्या हो सकता है? यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा,
एग्रीकल्चर सेक्टर इट स्टार्ट डेवलपिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका डेवलप होने लग जाएगा। उसके साथ साथ जो आपकी बाकी सारी जो फैसिलिटीज है, जैसे अगर हम कहें एजुकेशन है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है आपका, या फिर हम कहें कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है कुछ, वो भी आपकी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फिर क्या होगा, आप अपनी पर्सनल सेविंग्स जो है, ये इलीट क्लास क्या करेंगी, ये अपनी पर्सनल सेविंग्स जो है वो मोबिलाइज करेंगी और उन्हें क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी। किसमें इन्वेस्टमेंट होगा, किसमें, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये जो आपकी इलीट क्लास है वही, अपर क्लास जो है वही पर्सनल सेविंग क्या करेंगी, वो मोबिलाइज करेंगी, पैसा कहाँ लगाएंगी, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यहाँ पे स्मॉल स्केल सेक्टर्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो आने लग जाएंगी। स्मॉल स्केल जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं ये आपकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इन्वेस्टमेंट जो है वो अराउंड होगा 5% किसका, जीएनपी का, ग्रोस नेशनल इनकम का 5% लोग अराउंड इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें, प्री कंडीशन फेज में। अगर डेथ रेट की बात करें, अगर मेडिकल फैसिलिटीज आई हैं तो इससे क्या फायदा होगा कि जो आपका डेथ रेट है वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, बट स्टिल आपका जो बर्थ रेट है वो अभी भी क्या है, इट इज स्टिल हाई। ओके, ये सारी चीजें क्या डिफाइन करती हैं, प्री कंडीशन फेज को। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, आपका थर्ड आपकी आ जाएगी टेक ऑफ स्टेज। थर्ड आपकी क्या आ जाएगी, टेक ऑफ स्टेज। और टेक ऑफ स्टेज में क्या होगा, टेक ऑफ स्टेज में अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, जो पहले 5% हो रही थी वो 5% से अब कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी आपकी जीएनपी का। ठीक है, जीएनपी का प्लस आपका जो रियल आउटपुट है पर कैपिटा, वो भी आपका क्या होने लग जाएगा, अब राइज होने लग जाएगा। रियल आउटपुट जो है पर कैपिटा, पर पर्सन, रियल आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इसके बाद क्या होगा, और क्या होगा इस स्टेज में, और जो आपका लीडिंग सेक्टर है वो आपके डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। नए नए सेक्टर्स आपके आने लग जाएंगे, नई नई इंडस्ट्रीज जो है वो आने लग जाएंगी। ठीक है, और जो आपकी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उनका डाउनफॉल होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस कंटिन्यूअस होगा, ओल्ड सेक्टर्स को सब रिप्लेस कर देंगे, अब सारे नए आ जाएंगे आपके सेक्टर्स जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर देंगे, सस्टेन कर देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर देंगे, सस्टेन कर देंगे। ओके, रोस्टो ने मेंशन किया है कि इसमें आपकी जो पॉपुलेशन है, अगर आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इफ जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपकी हो जाए अबव 1.5% पर ईयर, या फिर आपका जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, या फिर जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो आपका मोर देन 3:1 हो जाए, तो आपको कितना करना है, 12.2% ऑफ जीएनपी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर ये सिचुएशन आती है तो। टेक ऑफ स्टेज में ही किसने कहा है, रोस्टो ने ये चीज मेंशन करी है। और रोस्टो क्या कंसीडर करते हैं कि एक इकोनॉमी इस स्टेज में, टेक ऑफ की जो आपकी स्टेज है, इस स्टेज में कोई भी जो आपकी इकोनॉमी है वो लगभग कब तक रहेगी, वो लगभग 20 से 30 साल तक टेक ऑफ की स्टेज में ही रहेगी। ठीक है, और फिर जाके वो फोर्थ स्टेज में जो है वो मूव करेगी। 20 से 30 साल वो टेक ऑफ में ही रहेगी, और 20 से 30 साल के बाद वो जो है फोर्थ स्टेज पे जो है वो मूव करेगी, और ये सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करेंगी, तभी वो फोर्थ स्टेज पे पहुंचेंगी। कंडीशन क्या है आपकी, कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें 40% से कम पॉपुलेशन आपकी होनी चाहिए, लेस देन 40% आपकी पॉपुलेशन जो है वो लाया करनी चाहिए किसमें, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, 60% आपकी जो पॉपुलेशन है, 60% आपकी पॉपुलेशन कहाँ होनी चाहिए, अर्बन में, अर्बन एरियाज में, शहरों में सेटल होनी चाहिए। ठीक है, और वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे भी रिलाई करे, ये नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी क्या करना है, रिलाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो शेयर होगा जीएनपी में वो एग्रीकल्चर में तो डाउन होना चाहिए, एग्रीकल्चर में कम शेयर होना चाहिए, और ये शेयर कहाँ इंक्रीज होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका शेयर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए।
ठीक है, तो हम मानेंगे कि इकोनॉमी किसमें आ गई, टेक ऑफ स्टेज में आ गई है। ओके, अब हम फोर्थ स्टेज की बात करते हैं। फोर्थ स्टेज आपकी क्या है, फोर्थ स्टेज है आपकी ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी की अब आपकी स्टेज है। ड्राइव टू मेच्योरिटी में क्या होगा, ड्राइव टू मेच्योरिटी में अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो पहले 5% थी, फिर 10% थी, तो अब 10% से कितनी हो जाएगी, 20% आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इंपोर्ट का रिप्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा कि पहले जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको हम अपनी कंट्री में जो है वो बनाने लगे, तो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट होगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, अब हमारी कंट्री से भी बाहर सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है ये आपकी अभी भी कम है, रिमेन लोअर। ठीक है, देन द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, जितनी आपकी ग्रोथ रेट हो रही है नेशनल इनकम से उससे कम ग्रोथ रेट आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन की होगी। देन ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कम बढ़ेगी और ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, तो इससे आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी क्या करेगी, पर पर्सन की जो इनकम है वो आपकी क्या करेगी, वो राइज करेगी। ओके, तो रोस्टो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेज में, ड्राइव टू मैच्योरिटी की स्टेज में कोई भी जो है इकोनॉमी वो कब तक रहती है, वो 40 से 60 साल तक कम से कम किस में रहती है, इसी स्टेज में रहती है, इसी स्टेज में रहेगी। ठीक है, अब ये जो स्टेज है इसमें क्या होगा, आपकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, तो आपका टेक्निकल नो हाउ जो है वो इंक्रीज होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जो है वो पता चलेगा। ठीक है, और ये दूसरे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट करेगा, जिसकी वजह से जो है स्पेशलाइजेशन आएगी, जो आपके वर्कर्स हैं उनमें क्या आएगी, उनमें स्पेशलाइजेशन आएगी। फर्दर जो है डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब आप ये बताओगे कि ये पर्टिकुलर चीज किसने कही है, किसने कही थी, सबसे स्टार्टिंग में जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था, स्पेशलाइजेशन आएगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब इकोनॉमी जो है वो लगभग सब कुछ जो है वो प्रोड्यूस करेगी, अबाउट एनीथिंग, ऑलमोस्ट जो है एक इकोनॉमी हर एक चीज जो है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, सब कुछ प्रोड्यूस जो है वो एक इकोनॉमी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेज हमारी फिफ्थ स्टेज क्या है, फिफ्थ स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, और या फिर हम कह सकते हैं इसे सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ अब आपकी आ गई है। सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ हम कह सकते हैं इसे, और हम कह सकते हैं स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। इस स्टेज में अब आप लोग हो, देखो अब इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में आपकी जो रियल पर कैपिटा इनकम है, आपकी रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो इतनी हाई हो जाएगी कि कंजम्पशन जो है लोगों की, जो कंजम्पशन बास्केट है ना, कि इतना लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंजम्पशन आपकी बेसिक से किसमें, क्या बेसिक गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हो, उस बेसिक से आप चले जाओगे लग्जरीज और नॉन एसेंशियल गुड्स पे। लग्जरीज, अब जो आप अब पैसा ज्यादा आएगा तो अब आप ये थोड़ा सोचोगे कि सिर्फ दाल रोटी खानी है, आज पिज्जा खाए, आज ये खाए, आज वो खाएंगे, इस चीज में चले जाओगे ना, तो बेसिक से आप लग्जरीज में या फिर आप नॉन एसेंशियल जो है कमोडिटीज को परचेज करने लग जाओगे। अब जो कंज्यूमर है नई तरीके का होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो है वो आने लग जाएंगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आने लग जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, और अब इकोनॉमी का क्या चेंज होगा, अब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा, इकोनॉमी का मेन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो जैसे हम क्या कह सकते हैं, कल भी मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर ये ओनिडा का टीवी है तो पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और अब एलईडी आ गए। या फिर इसे भी सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं दूं, बेसिक्स, हाँ, जो क्या था कि पहले हम हाथों से लिखते थे हर एक चीज, पूरा अकाउंट हमने जो है अपने अकाउंट्स की जो नोटबुक है वो पूरी हाथों से बनाई। अब क्या है, अब सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ नोट डाउन कर लो, टैली आ गया। तो ये चीजें, ये पूरा इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब चीजें जो है वो मैनुअल ना होके कहाँ चली गई हैं, मैनुअल से वो किस पे चले गए हैं, हम डिजिटलाइजेशन पे चले गए, अब सब चीजें जो है वो डिजिटली अवेलेबल हैं। अब ये जो मेन चीज जो आती है ना, जो जिसके ऊपर काफी ज्यादा रोस्टो ने बोला कि रोस्टो की थ्योरी और इंडिया क्या क्या कनेक्शन है, कि हम इंडिया कब टेक ऑफ स्टेज में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या सिर्फ एक वहम ही था कि भाई हम टेक ऑफ स्टेज को हमने पार कर लिया, तो उसके बारे में क्या ख्याल है इनका,
ये हम देखते हैं कि रोस्टो की थ्योरी और इंडिया का क्या कनेक्शन है। तो देखो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। अभी तक इस चीज को कई लोग कहते हैं, कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई पहुंच चुका प्री कंडीशन टेक ऑफ की, कर ली, हम तो टेक ऑफ से निकल गए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो हम जो है अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि इंडियन इकोनॉमी रोस्टो की स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, टेक ऑफ की स्टेज में जो है वो एंटर किया है कि नहीं किया है, ये अभी तक जो है वो स्टिल इट इज इन कंफ्यूजन स्टेज। तो सबसे पहले अगर हम रोस्टो के हिसाब से देखें, अभी हमने कंडीशंस पढ़ी ना, तो रोस्टो के हिसाब से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी टेक ऑफ की? इंपॉर्टेंट कंडीशन टेक ऑफ की ये थी कि जो आपका सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है वो 5% से 10% तक होना चाहिए, ठीक है, नेशनल इनकम का। दो या दो से ज्यादा डिकेट्स में अगर इतना चल रहा है तो आप टेक ऑफ में हो, ठीक है। और इसके परसेप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया का आप देखें, इंडिया से इस चीज को कंपेयर करें, तो इंडिया का जो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट है टू नेशनल इनकम वो 5.5% से, मतलब 5.5% 50 और 1950 और 51 में था, जो कितना हो गया 10.4% लगभग 64 और 65 में हो गया, ठीक है। तो ये दिखाता है कि भाई आप थे टेक ऑफ स्टेज में, और जो रेशियो है डोमेस्टिक सेविंग का वो 5% से लगभग 10% तक हो गया। तो ये तो दिखाता है कि इंडिया जो है वो टेक ऑफ स्टेज में 1950 और 51 में ही आ गई थी, मतलब आजाद होते ही हम सीधा टेक ऑफ में चले गए थे क्या? सोचने वाली बात है। और डेफिनेटली हमारा तो फिर 64 और 65 में हमारा तो टेक ऑफ हो चुका था, क्योंकि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही 10% से ज्यादा हो गई थी। 10.4%, 10.5% से सेविंग हमारी, तो मतलब ये तो हमारी 10% से ज्यादा होगी, मतलब हमने तो टेक ऑफ स्टेज कब का पार कर लिया, 64 65 में। फिर भी अभी तो हम डेवलपिंग की कैटेगरी में है ना। सेकेंडली जो है रोस्टो ने क्या बात की कि रोस्टो ने बोला कि अनदर कंडीशन क्या है टेक ऑफ की डेवलपमेंट की, कि एक या एक से ज्यादा लीडिंग सेक्टर आपके आने चाहिए, वन और मोर आपके लीडिंग सेक्टर होने चाहिए, मेन सेक्टर्स जो है वो होने चाहिए। तो इकोनॉमी की अगर हम बात करें 64 और 65 में इंडियन इकोनॉमी ने एक कंसिडरेबल डेवलपमेंट देखा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या फिर हम सर्विस सेक्टर देखें तो इसमें बहुत बढ़िया सा डेवलपमेंट हमारा हुआ था। अगर हम एग्रीकल्चर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारा 45.6% से लगभग इतना गुना हम बढ़े थे, मतलब ये तो डाटा है, बुक में डायरेक्टली मेंशन है। ऐसा ही आपका इंडस्ट्रियल में भी हुआ था, तो यहाँ पे भी हम जो है वो कमाल कर रहे थे, इसका मतलब। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इंडिया ने जो कंडीशन है टेक ऑफ की वो फुलफिल कर दी। यहाँ पे भी इस कंडीशन पे भी हम देखें तो इंडिया जो है फुलफिल कर चुका है। अनदर अगर हम टेक ऑफ की कंडीशन देखें, तीसरी कंडीशन, तो इंडिया जो है प्लान डेवलपमेंट है और उसने जनरेट किया कि हम जो है एक्सपेंशन करेंगे किसका, इंडिया में मॉडर्न सेक्टर का भी क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। स्किल्स आई हैं लोगों में, चेंजेस आए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हमने परमिट किया है अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी में। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो हमारे देश में आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हमारे देश में आई है, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या शो कर रही है, इंप्रूवमेंट को ही शो कर रही है, ये सारी चीजें हमारे देश में हुई हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टेक ऑफ के लिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बताया नहीं था कि ये सारी कंडीशंस जो है फुलफिल होनी चाहिए। ना ही हम ये कह सकते हैं, मतलब इस कंक्लूजन पे हम एकदम से आ सकते हैं कि भाई इंडिया ने डेफिनेटली टेक ऑफ जो है वो कर लिया था थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। इसको देख के हम ये भी नहीं कंक्लूजन निकाल सकते कि भाई कर लिया था। तो अगर कर लिया था तो आज हम अभी भी एक डेवलपिंग की कैटेगरी में क्यों है? आज तो हम एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन पे पहुंच जाने चाहिए थे ना। 64 65 से लेके आज देख लो आप 2025 आ गया, हम तो पहुंच जाने चाहिए थे एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन पे, नहीं पहुंचे। और इन्होंने टाइम पीरियड भी दिया है कि 20 से 30 साल, 40 से 60 साल तक ही रहेंगे, तो अब तो बहुत टाइम हो चुका। सो अगर हम देखें इंडिया जो है उसने ट्राई किया है, ठीक है, ट्राई किया है प्री मैच्योर जो है टेक ऑफ का, वक्त से पहले सोच लिया कि हम जो है वो टेक ऑफ जो है वो ले चुके हैं। वरना आप सोचो ना कि 50 और 51 में तो आजाद होके ही आए थे, प्लानिंग कमीशन ही बना था, प्लानिंग्स भी पूरी तरह फुलफिल नहीं हो रही थी, प्लानिंग का जो टारगेट था वो भी पूरा नहीं हो रहा था, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम टेक ऑफ में आगे? सोचने वाली बात तो ये भी है। तो मिंट ने क्या वार्न किया कि प्री मैच्योर अटेम्प्ट था टेक ऑफ का, जिसकी वजह से जो प्रोफेसर मिंट है उन्होंने बोला कि अगर आप ये सोचते हो ना कि हम जो है अचानक से टेक ऑफ कह देंगे कि भाई इसने रोस्टो की कंडीशंस को फुलफिल कर दिया तो इंडिया टेक ऑफ में आ गया, नहीं। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो आपके वेस्टेज है, वेस्टेज होगा किसका, आपके स्केयर्स रिसोर्सेज का।
ये कंडीशन ये चीज लेके आएगी कि आपके स्केर्स रिसोर्सेज का जो है वो वेस्टेज होगा, इनएफिशिएंटली जो है आप इन्हें यूज करोगे, वेस्ट करोगे, और इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशंस, डिसअपॉइंटमेंट्स यही चीज मिलेंगी। आप कोई ऐसा तो है नहीं कि टेक ऑफ से आप हाई मास कंजम्पशन पे पहुंच जाओगे। इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी किसी भी देश की, या फिर डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आएगी। अगर हम आप खुद सोचने वाली बात है कि अगर ये कहते हैं कि 50-51 में 64-65 के लगभग हम टेक ऑफ जो है वो कर चुके थे, क्लियर उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर चुके थे, तो आज 2025 में भी स्टिल हम जो है वो डेवलपिंग की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें जो है एनालाइज की गई और बताया गया कि 51 में 64-65 में इंडिया की नेट नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है, इंडिया की नेट नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई। एस्टिमेट्स कमेटी ने ये भी बोला और अपनी रिपोर्ट में रिवील भी किया कि 80 से 90% जो हमारी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है अभी भी जो है एक इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से अपने फैक्टर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अनयूटिलाइज कैपेसिटी अभी भी जो है आइडियल कैपेसिटी है, अभी भी जो है हमारे पास फैक्टर्स हैं तो हम उनका सही से यूज नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। अगर एक फैक्टर की या फिर एक मशीन की कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट बना पा रही है, एक लैंड की कैपेसिटी है कि वो आपको 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट या राइस या कुछ भी प्रोड्यूस करके दे सकता है, तो अभी भी हम पूरी कैपेसिटी के साथ चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सेविंग्स का रेट इंक्रीज हुआ 64-65 में, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो 65-66 में, ठीक है, 67-68 में, तो फिर आपका रेट ऑफ सेविंग जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो कैसे कहोगे? अब टेक ऑफ का मतलब तो ये है ना कि टेक ऑफ कर चुका, वापस तो नहीं आ रहा, वापस बैक करना तो नहीं है ना। जब रेट ऑफ सेविंग एक बार 10% से ज्यादा हो गई, 10.5%, 4%, तो बाद में तो 65-66 में 7-8 में जाके तो ये 8% के लगभग हो गई थी, तो टेक ऑफ तो पूरी नहीं हुई। तो एडिशनली हम अब कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि इससे सिर्फ एक इकोनॉमी पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया है हमारी इकोनॉमी पे। और हम ये डाउट करेंगे, एक सीरियस डाउट अराइज होता है कि क्या सच में इंडिया जो है उसने इंडियन इकोनॉमी ने सच में क्या टेक ऑफ स्टेज को पार कर लिया था, या टेक ऑफ स्टेज में अभी भी नहीं आए हैं हम, ये क्वेश्चन अभी भी है स्टिल। ओके, सो ये थी आपकी रोस्टो की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जो मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट होता है तो आप जो है वो मेंशन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।